राम जी के विवाह में आपको पूरी विवाह की विधि मिलेगी। सबसे पहले परिछन हुई। परिछन कैसे होती है? हमारे पूर्वांचल में एक लोढ़ा, लोढ़ा समझते हैं? हाँ, लोढ़ा मतलब बीट, हाँ 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 जी हाँ जी, थाली में लाके और उतारा जाता है। तो लखन भैया ने पूछा सखियों से, ये लोढ़ा किस लिए है? सखियां मजाक करने लगी, बोले छोटे वाले सुनो, इसको गर्म करके तुम्हारे जो फूले फूले गाल हैं इन पे सिकाई करी जाएगी। लखन भैया हंसने लग गए। आहा, परिछन हुई। उसके बाद पाद प्रक्षालन हुआ। श्री जानकी जी का ग्रंथि करण हुआ, गांठ बांधी गई। श्री जानकी जी की पचरंगी साड़ी, राम जी का पटुका। उसके बाद में कन्यादान हुआ। राम जी का हाथ नीचे, जानकी जी का हाथ ऊपर, संकल्प पढ़ा गया। उसके बाद में हवन हुआ, विधिवत भांवरी हुई। और भांवरी कितनी हुई? 4। आजकल टीवी सीरियल वालों ने 7 भांवरें दिखा दी। आप सबको विवाह किए हैं, कहाँ 7 भांवरें होती हैं? 4 ही भांवरें होती हैं। 7 भांवरें दिखाई जाती टीवी में, भांवरें प्रयास 4 होती हैं। सब विवाह करते, सबको पता है। मुख्यतः भांवर 4 ही है। राम जी की भांवरें हुई, 4 फेरे, 3 कन्या ने, चौथा दूल्हे को आगे करके हुआ। और उसके बाद में राम जी ने सिंदूर दान किया है। सिंदूर दान के समय एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। उस चौपाई का अर्थ बड़ा विचित्र है। चौपाई यहाँ लिखी, लेकिन उसका अर्थ पद्म पुराण में लिखा हुआ है। चौपाई क्या लिखी है? अरुण पराग जलज भरी नीके, अरुण पराग जलज भरी नीके, अरुण पराग जलज भरी नीके, अरुण पराग जलज भरी ससे भोस अहि लोभ अमी के, ससे ससीह भूस अहि लोभ अमी के। अब इसका साधारण अर्थ है, राम जी का हाथ सर्प रूपी और जानकी रूपी चंद्रमा को सिंदूर रूपी लाल कमल का पराग देकर के पाना चाहता है। ऐसे देखिए, जब लड़का सिंदूर लगाता है तो हाथ ऐसे होता है, सांप की तरह। तो सांप रूपी राम जी का हाथ चंद्रमा रूपी जानकी जी को कमल, देखिए इस संसार में सबसे दुर्लभ कमल का पराग चंद्रमा को देना है। चंद्रमा के पास कमल का पराग नहीं पहुंच पाता। क्यों? जैसे सूर्य अस्त होता है कमल बंद हो जाता है। एक बार की बात, कश्यप जी की 2 पत्नी, कद्रु और विनीता। विनीता से गरुड़ हुए और कद्रु से सर्प हुए। अब इस चौपाई का अर्थ मतलब सुनना। तो एक दिन दोनों पत्नियों में बहस हो गई। एक ने कहा कि सूर्य के घोड़े श्वेत होते हैं, तो विनीता ने कहा काले होते। कद्रु ने कहा काले होते, विनीता ने कहा श्वेत होते हैं। कहा शर्त लगी, बोले जो हारेगा वो दासी बन के रहेगा। एक दूसरे की कहा ठीक है। तो कद्रु ने क्या किया, सूर्य के घोड़े तो श्वेत होते हैं, लेकिन कद्रु ने अपने पुत्र यानी सांपों को भेजकर और सारे घोड़े के ऊपर सांप लपेट गए, तो रंग काला दिखाई दिया। तो बेचारी विनीता दासी बन गई। तो जब गरुड़ जी बड़े हुए तो कद्रु से पूछा, सर्पों से पूछा कि मेरी माँ की मुक्ति का कोई उपाय बताओ, दासत्व की मुक्ति मिल जाए। तो सर्पों ने कहा एक काम करो, हमें अमृत लाके दे दो। गरुड़ ने कहा ठीक है, अमृत देने की बात तय हो गई। गरुड़ जी इंद्र के यहाँ गए, इंद्र से अमृत मांगा, पर इंद्र ने नहीं दिया। एक तो सर्प वैसे भी विषैले और दूसरे अमर हो जाएंगे।
तो ये तो फिर संसार पर कब्जा कर लेंगे, सबको प्रताड़ित करेंगे, सबको काटेंगे, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी गरुड़ ने युद्ध करके इंद्र से अमृत छीन लिया और लाकर के सर्पों को दिया। सारे सर्प भागे अमृत पीने। तो गरुड़ ने कहा, अरे सर्पों, इतनी बढ़िया वस्तु है अमृत, कम से कम स्नान तो कर लो, उसके बाद आना। सारे सांप स्नान करने चले, उधर गरुड़ जी ने वो अमृत उठाया और फिर लेके भाग गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ देने की बात हुई थी, बाद में वापस लेने वाली ऐसी बात नहीं हुई थी। अब सारे सर्प आए, सारे सर्पों ने देखा कि अमृत गायब। जो कुश की चटाई बिछी हुई थी, सबने जबान से घीसना शुरू किया कि शायद एक आध बूंद गिरी हो, तो सर्प की जबान फट गई। 2 जबान होती है सर्प की। अब कैसे अमृत पाए सारे सर्प? तो सर्पों ने सोचा कि अमृत चंद्रमा के पास है। किसके पास है? चंद्रमा के पास। और चंद्रमा को एक चीज कभी नहीं मिलती, दुर्लभ है, कमल का पराग। तो सारे सर्प पराग लेकर चंद्रमा के पास पहुंचे हैं कि पराग ले लो और चंद्रमा मुझे अमृत दे दो। आज वैसे ही राम जी सिंदूर रूपी पराग लेकर के जानकी रूपी चंद्रमा की प्राप्ति करने जा रहे हैं। अरुण पराग जलज भरी नीके, शशि भूष अहिलोभ अमीके। गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो भगवान ने सिंदूर दान किया है और सिंदूर दान के बाद भगवान की एक बड़ी प्यारी लीला हुई है, आज भी वो होती है, जिसका नाम है कलेवा। कलेवा जानते हैं? आपके यहाँ उसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं? कलेवा ही कहते हैं। हाँ, सुबह सुबह हुई और राम जी को कक्ष में ले जाया गया, बैठाया गया। हमारे यहाँ कोहबर लीला कहते हैं उसको, पूर्वांचल में, हमारे यहाँ नहीं, मतलब मिथिलांचल में उसको कोहबर कहते हैं। राम जी बैठे और राम जी की पनही गायब हो गई, राम जी की जूती गायब हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। राम जी की जूतियां गायब हो गई। अब सारी सखियों ने क्या किया, एक थाली में उस जूती को साड़ी पहनाई और टीका लगाया और राम जी के पास आ गई। राम जी, ये हमारी कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। राम जी बेचारे सीधे साधे राम जी प्रणाम करने चल दिए। जैसे झुकने चले, भैया लखन ने कहा, भैया भैया सुनो, सावधान सावधान। बोले क्या? कहा भैया भैया, ये नोक वाली देवी हमने पहली बार देखी है, मामला कुछ गड़बड़ है, ऐसी देवी तो आज तक हमने देखी नहीं। लक्ष्मण ने कहा, सखियों, ये बंद कमरे में कौन सी देवी की पूजा होती है? सखियों ने, क्या तुम क्या जानते हो पहले से? बोले क्यों? बोले नहीं जानते। बोले क्यों? बोले ना तुम जानते ना तुम्हारे भैया जानते। बोले कैसे? बोले आज के पहले इनका कभी विवाह हुआ ही नहीं। और सही बात है, वामन अवतार, कुर्म अवतार, कपिल अवतार, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, किसी अवतार में भगवान का विवाह नहीं हुआ। राम जी बोले, लक्ष्मण चुप हो जाओ, ये सब पोल पट्टी खोल देंगी अपनी, सावधान बैठो। लखन भैया ने कहा, फिर भी हमारे भैया प्रणाम नहीं करेंगे। तो एक सखी ने कहा, बड़े घमंडी हो। बड़े वाला तब भी सही, छोटा वाला बड़ा घमंडी है। लक्ष्मण जी ने कहा, घमंड क्यों ना करे, शंकर जी का धनुष तोड़ा है। सखियों ने कहा, किसने देखा? बोले पूरी सभा ने देखा। बोले नहीं देखा। बोले कैसे? बोले लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहू न लखा, देख सब ठाड़े, कोई देख ही नहीं पाया, इतनी जल्दी तोड़ दिया। राम जी बोले, लक्ष्मण मैं कह रहा हूं बैठ जाओ बैठ जाओ, गड़ी तुपी सब खुलवा दोगे। लक्ष्मण भैया कहते, एक और घमंड करने की बात है। बोले क्या? बोले मेरे भैया के चरणों से रज छू करके पत्थर की नारी सच में स्त्री बन गई। सखियों ने कहा, क्या तुम्हारे भैया पहले से अयोध्या में नहीं रहते थे? बोले रहते थे। बोले फिर पहले अयोध्या की सारे पत्थर नारी क्यों नहीं बन पाए? ये तुम्हारे भैया के चरणों की महिमा नहीं है, ये जनकपुर की रज की महिमा है कि वो पत्थर में की स्त्री बन गई। अब लक्ष्मण जी परेशान हो गए। सखिया कहती है, लला इन देविन के लागहु पाए, लला इन देविन के। ये हमारे सब पूर्वांचल के गीत हैं। अरे लागहु पाए, लागहु पाए, लागहु पाए, लागहु पाए, लला इन देविन। लक्ष्मण भैया शत्रुघ्न जी आ गए। बोले हमारे, बोले तुम हटो, 3-4 दिन से नहाए नहीं।
सारी सखियों ने भैया शत्रुघ्न को भगा दिया। आप बहस चल रही है, लक्ष्मण बहस कर रहे हैं। भरत जी ने जब ये देखा मामला रुका हुआ है, भरत जी आए और दूर से दंडवत बारंबार प्रणाम करने लगे। सारी सखियों ने वो साड़ी हटाई, राम जी की जूती, सब हंसने लग गई जोर जोर से, जय हो। सब तो हंसने लग गई, लेकिन भरत जी रोने लग गए। किसी ने कहा भरत क्या बुरा मान गए? कहा नहीं। राम जी की पनही को प्रणाम कर दिया तो बोले बुरा मान गए? बोले नहीं। कहा जनकपुर की देवियों, ये राम जी की जूती तुम्हारी देवी भले न हो पर भरत के देवता जरूर है। भरत के देवता जरूर। मोरे शरण राम की पनही, ये मेरे देवता है, ये मेरे देवता। पूरी जेवनार हुई। उसके बाद में जेवनार, जेवनार समझते हो, भोजन शुरू हुआ। अब भोजन में सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया दाल और चावल। आज की तरह पूड़ी नहीं था। हाँ, आजकल तो पूड़ी सब्जी, पूड़ी तोड़ने का काम है, दाल चावल मिलाने का काम है। अच्छा, गरम गरम दाल हो, आहा, गरम गरम दाल, धर्म भाई साहब, बढ़िया भात हो, चकाचक दाल भात, थोड़ा सा घी, देसी घी की खुशबू, गरम गरम दाल, गरम गरम भात। पूछ, पानी आ, कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? महाराज आ गया ना। कल दाल भात बनवाते हैं, योगेश जी कल दाल भात बननी चाहिए भंडारे में। हाँ, गरम गरम दाल। आज तो कौशल जी बढ़िया अन्नकूट की सब्जी बनवा रहे हैं, खूब चकाचक। ए भी पड़ा है, क्या क्या पड़ा है? क्या क्या पड़ा? लौकी भी पड़ी, कद्दू भी पड़ा, महाराज इतनी सारी सब्जियां डलवाई दी। अच्छा, कल तो एकादशी है। हाँ, ले एकादशी परसों द्वादशी को पाया भी जाता है। बढ़िया गरम गरम दाल, गरम गरम भात, अब देसी घी, महाराज परसों तैयारी भंडारे की होगी। राम जी के यहाँ भोजन आया, गरम गरम दाल, आहा, गरम गरम भात। पुनी जेवनारी भई सब भाती, पुनी जेवनारी पठये जनक बोलाई बराती, पठये जनक बोलाई बराती, पुनी जेवनारी सब चरण धुलाए गए, सबके चरण धुले गए। उसके बाद में थाली आई, सूपो दन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत, दाल चावल परोसा गया। सबने 5 कवल तोड़ करके भोग लगाया। देखिए एक बात बताओ, प्राण का वस्त्र पता है क्या है? एक बार सारी इंद्रियों में झगड़ा हो गया। आंख ने कहा मैं चली जाऊंगी, कान ने कहा मैं चली जाऊंगी, मुंह ने कहा मैं, वाणी ने कहा मैं चली जाऊंगी, जिह्वा ने। तो कानों ने कहा अच्छा आंख तुम चले जाओ, तब भी आदमी जी लेगा, बिना आंख के रह लेगा, बिना कान के रह लेगा। प्राणों ने कहा हम भी जा रहे हैं। अच्छा, प्राण जब जाने लगे तो सारी इंद्रियां घबराई। उन्होंने कहा कि आप रुक जाओ। तो कहा कि मैं तब रुकूंगा जब मेरे प्रति सम्मान होगा। प्राणों का वस्त्र क्या है, प्राणों का सम्मान क्या है? कहा हम जब भोजन करते समय आचमन करते हैं, ये प्राणों का वस्त्र है। आप जब भोग लगाओ तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। फिर उसके बाद आचमन जो करते हो ना, ये प्राणों का वस्त्र है, बड़ा अनिवार्य हिंदू धर्म में। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय के लिए हुआ करती थी और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए हुआ करती थी। कुत्ते को भी भोजन देना चाहिए। इंद्र की कुतिया का नाम है शर्मा, भगवान कृष्ण भी कुत्ता पालते थे। ऐसा नहीं, मैं विरोध नहीं करता हूँ। रोटी, चूंकि हम जब आत्मा जाती है, जो लोग जीव जंतु पर दया नहीं करते, उस आत्मा को ये कुत्ते काटने का काम करते हैं। तो हमें
गली में मोहल्ले में कहीं कुत्ता दिख जाए उसे थोड़ा सा एक रोटी आखिरी जरूर दे देनी चाहिए। और पहली रोटी गाय को। गाय सेवा का बड़ा लाभ है भैया। एक बात आपको बता दूं, गाय की बड़ी महिमा है। पद्म पुराण से लेके स्कंद पुराण से लेके सारे पुराणों में माता गौ माँ की महिमा बताई गई है। एक बार की बात, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। एक बार की बात, ब्रह्मा जी जिस समय गाय में सब देवताओं का स्थान दे रहे थे, उस समय किसी को कहीं शंकर जी को कहीं, किसी को कहीं, लक्ष्मी जी को आने में देर हो गई। तो लक्ष्मी जी थोड़ा देर से आई, तो तब तक स्थान पूरे फुल हो चुके थे। ब्रह्मा जी से कहा मैं भी रहूंगी। तो लक्ष्मी जिससे ब्रह्मा जी ने कहा अब तो कोई जगह नहीं बची, एक जगह है जहां तुम रहोगी नहीं। माँ लक्ष्मी ने कहा गाय माँ की प्रत्येक जगह में मैं वास करने के लिए तैयार हूं। कौन सी जगह? बोले गोबर, रहोगी? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ। तब से आज तक गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है। आप देखिए हमारा कोई शुभ फंक्शन होता है, हम गाय के गोबर से लेपन करते थे पहले। और विज्ञान भी कहता है गाय के गीले गोबर में 28% ऑक्सीजन होता है, गाय के सूखे कंडे में 32% और जलाए हुए कंडे में 38% और उसकी राख में 82% ऑक्सीजन होता है। आप कभी गूगल कर लेना, गाय की इतनी बड़ी महिमा, लेकिन देशी गाय की। भगवान कृष्ण गोपाल इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने गाय का पालन किया। गायों की रक्षा होनी चाहिए। इस देश में गाय की रक्षा हम सभी सनातनियों को करना चाहिए। आपके पास गाय नहीं है कोई बात नहीं, आपके अगल बगल गौशाला हो, आप वहां कुछ भोजन कुछ सामग्री आप अवश्य भोजन सेवा किया करो। ये सब तो पंच कवल उन्होंने दिया। और उसी समय जैसे राम जी ने पहला कवल खाया, सारी सखियां गाली देने लग गईं। राम जी को गाली देने लग गई। अब राम जी को जब गाली दे रही थी, लखन भैया ने कहा भैया भैया एक बार ऊपर देख लो ऊपर। बोले क्यों? बोले आप एक बार देखोगे या आपको भूल देख करके सब सुध बुध भूल जाएंगी। राम जी ने कहा नहीं मर्यादा। लक्ष्मण भैया ने कहा इनकी मर्यादा। तब से गाली दिए जा रही है। सखियां गाली दे रही हैं। हमारे अवधि का एक गीत है बड़ा प्यारा, याद आ गया। अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, क्या पूछ रही है? बताव बबुआ लोग देत काहे कारी। बताव बबुआ लोग देत काहे कारी। अब जितने बाराती थे ना, लाइन से सुनो हमारी बात। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी। बता देत काहे कारी। बताव बबुआ लोग देत काहे कारी। बताव बबुआ लोग देत काहे कारी। एक सखी ने कहा ये जो बड़का वाला ये देखता नहीं है, ये बड़का वाला तो नहीं ताका हो। सखी कह रही है सुनो, ये बड़का वाला देखता नहीं, बड़ा शर्मीला है। सखी कहती है देखेगा, ऐसे नहीं। अरे तोहरा से पूछीला ए धनुधारी, तोहरा से पूछीला ए धनुधारी, तोहरा से पूछीला ए धनुधारी, तोहरा से पूछीला ए धनुधारी। क्या पूछती है धनुष वाले? सुनो, अरे एक भाई गोर गोर, एक भाई गोर गोर एक काहे कारी। बताव बबुआ लोग देत काहे कारी। बताव बबुआ लोग देत काहे कारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी। बताव
इससे चुप नहीं रहा गया, बीच में बोल दिया। सुनो अब तुम भी गाली सुनो। ए बुढ़ो बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी, ए बुढ़ो बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी, ए बुढ़ो बाबा के। आप दे रहा हूँ गोदानी जी, हाँ आप जाना सफेद सफेद। ए बुढ़ो बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी। देखो भैया राम जी ने गाली खाई थी तो आपको भी खानी पड़ेगी। हाँ हम तो राम आए हैं कथा करने, मिथिला की तरफ से हैं। ए बुढ़ो बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी, ए बुढ़ो बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी। सुनिए और देखन माँ दूबर पातर, देखन माँ खाए भर थारी। बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी, बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी। ओ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी। बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी, हाँ बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी। श्री दशरथ जी महाराज आ गए, बोले भाई गाली मत दो, महाराज है चक्रवर्ती सम्राट है। बोले तुम भी आ गए। सुनो तुम सुनो। अरे राजा दशरथ जीता कैले होशियारी, राजा दशरथ जीता कैले होशियारी, राजा दशरथ जीता कैले होशियारी, राजा दशरथ जीता केले होशियारी। और कौन सी होशियारी की है? अरे एक एक मरदवा के, एक एक मरदवा के तीन तीन ठोनारी। बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी, बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी। ओ राम जी से पूछे, ओ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी। बताओ लोग देते काहे गारी, हाँ बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी, बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी, बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी। राम जी को सब गाली देने लग गई। राम जी बेचारे चुपचाप नेत्र नीचे किए। लखन भैया कहते एक बार भैया देख लो ना, लक्ष्मण मर्यादा। बोले 4,500 गाली खा चुके मर्यादा के चक्कर में। हैं? सखियां कह रही हैं मधुर सुर गारियां रघुवर सुनिए, और श्रृंगी ऋषि तुमरो जी जा लागे। श्रृंगी ऋषि तुमरो जी जा लागे, बाबा जी बन घूमिया मधुर सुर गारियां रघुवर सुनिए। एक सखी कहती नहीं नहीं ऋषि इनके जीजा महात्मा फक्कड़ लोग हैं, हमेशा घूमते रहते राम जी से। अरे बोले जीजा छोड़ो, इनकी बहन भी वैसे ही है। क्या कैसे? का सरजू जी एक बहन तुमरी सरजू कहावे, रह गई सदा कुंवारियां मधुर स्वर गारियां रघुवर। किसी ने कहा देखो पर ब्रह्म को गाली दे रही है। आपने खाई गाली कौशल में ससुराल में? पक्का खाई तो होगी। हाँ विकास जी आपने नहीं खाई? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। कौन कौन है जिनने गाली नहीं खाई? किसी ने कहा पर ब्रह्म को गारी कैसी? कहा गारी बिन ससुरारी कैसी? बिना गाली के ससुराल कैसी? सब गालियां दे रही हैं। एक लक्ष्मण एक आया, उसने कहा सुनो सुनो ये कैसे है? बोले कैसे? बोले न धीर से होती न वीर से होते, अवधपुरी के लड़का पैदा खीर से होते। बोले सब
खीर से पैदा। लखन भैया बोले राम जी अब मना मत करना। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले ना जोर से होती ना शोर से होती, मिथिला की सब लड़की धरती फोर के होती। अब एक दूसरे को गाली देने लग गए। आहा। राम जी से लखन भैया कहते अब तो निहार लो। एक बार राम जी ने नजरें ऊपर उठाई और जैसे सखियों की नजरें राम जी से मिली। आहा। एक सखी कह रही है, काली कहाल सुनो सजनी, मड़ी में प्रगटो एक कौतुक भारी, जेवत जान समय रघुनाथ, आप लख्यो मिथिलेश अटारी, राम को रूप निहारी सबे, भई मति विभ्रन गावन हारी। और सुनो, जब राम जी ने देखा हमारी ओर तो भूल गई मिथिल अवधेश को नाम, तो देने लगी मिथिलेश को गाली। दशरथ जी का नाम भूल गई राम जी को देख के और जनक जी को गालियां देने लग गई। ऐसी सूरत राम की कोई निहारो तो दीवाना बन जाए, ऐसी सूरत राम। एक आपने गीत सुना है, फिल्मी गीत है, तेरे चेहरे, सुना है आपने? वो गीत मुझे लगता है मेरे राम जी के लिए है। बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है तेरी ओर चला आता। ये संसार के लोगों में नहीं है, एक दिन मेकअप ना करें फिर सवेरे इनकी शक्ल देखो, लेकिन चमकता हुआ चेहरा, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर खिंचा। राम जी हमारे इतने सुंदर हैं, सारे विधि विधान से विवाह हुआ। उसके बाद में विदाई जानकी जी की प्रारंभ।